हेलो। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो आज हम देखेंगे पाइथन में बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल ले लेंगे a एंड b। हमने दो वेरिएबल लिए, a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस। और फिर जब हम उनको प्रिंट कमांड देंगे, प्रिंट एडिशन इज इक्वल टू दिस। ये हमने एडिशन इज इक्वल टू इसलिए लिख दिया, हम इसमें प्रिंट a प्लस b भी लिख सकते हैं कि वो थोड़ा जब हम इसको रीड आउट करेंगे पूरी नोटबुक को तो हमें पता लगेगा कि ये एडिशन हो रहा है या ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है। लेट्स सी, हमने किया a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 7 एंड एडिशन क्या होगा a प्लस b। तो हमने कमांड दी प्रिंट एडिशन a प्लस b, एडिशन इज इक्वल टू a प्लस b। तो ऑब्वियसली कितना हो गया 23। इन सिमिलर फैशन जब हम इसको सेम कमांड को यहाँ कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ये तो एक बार हमने रन किया, वैल्यू ले ली a ये b ये। जब हम इसको यहाँ पे करेंगे, इसको रन करेंगे, अभी तक हम दूसरी वैल्यू रन कर रहे थे, तो वैल्यू क्या आएगी, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ए डिफाइंड इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने उसको पहले रन नहीं करा। ठीक है, अब अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे a माइनस बी, इसी सेम कमांड को आगे की तरफ कॉपी करेंगे और हम कर देंगे सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू दिस, अगर दो वैल्यू का सब्ट्रैक्शन करना है। सिमिलरली जब हम दो वैल्यू की मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कमांड प्रिंट करेंगे, प्रिंट के अंदर प्रिंट मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू दिस, पर ये किसी और वैल्यू का है। सिमिलरली जब हम डिवीजन करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिवीजन क्या होता है a बाई बी, तो a बाई बी जब यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, यस ये आएगा, क्योंकि 16/7 करेंगे तो 2 प्लस वैल्यूज आएंगी। अब फ्लोर डिवीजन हमने किया, फ्लोर डिवीजन जो हम करेंगे, फ्लोर डिवीजन क्या होता है, ये वैल्यू ओनली दिस वैल्यू, तो a बाई बी करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 16/7 2। सिमिलरली रिमाइंडर क्या आएगा, हमने रिमाइंडर किया मॉडल तो वो उसकी वैल्यू 2 आएगी। जब हम कोई एक्सपोनेंशियल करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं, तो एक्सपोनेंशियल क्या हो रहा है यहाँ पे, a की पावर b। लेट्स से a अगर एक है, a की वैल्यू 16 है, b की वैल्यू 7 है, तो 16 की पावर 7 या 2 की पावर 4 जब हम करेंगे तो ये डबल प्रोडक्ट लगाएंगे। जब डबल प्रोडक्ट लगाते हैं तो वैल्यू ये आएगी। तो आपको इस तरह से कमांड देनी है। अब अगर हम कोई वैल्यू चेंज कर दें यहाँ पे, हम कह रहे हैं कि हम यहाँ वैल्यू 6 कर दी, a की और b की हो गई 7। अब अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये आएगी वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, अगर फ्लोर डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए 6/7 पे, आप बताओ, क्योंकि कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। सिमिलरली जीरो आएगा, ऑब्वियसली बात है। अगर हम रिमाइंडर निकालें यहाँ पे मॉडुलस की जगह, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम देखें रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे 6, क्योंकि जब हम 6/7 कर रहे हैं तो वो वैल्यू एक बार भी डिवाइड नहीं हो रही, वो ऑब्वियसली रिमाइंडर में ही जा रही है या मॉडुलस में जा रही है। अब a की पावर b 6 की पावर 7, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या बताता है, e की पावर a की पावर b
2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 4 की पावर क्यूब। तो जब हम डबल प्रोडक्ट लगाते हैं, जब इस तरह की वैल्यू डिटरमाइन करनी होगी, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगी वैल्यू। तो जब भी हम इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, तो सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक्सपोनेंशियल को, मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया, प्रिंट 4 into 5 minus 9 plus 6 by 7। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले पैरेंथेसिस को सोल्व करेगा। पैरेंथेसिस को सोल्व करेगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू 20। जब हम 6 by 7 को सोल्व करेंगे, 6 by 7 कितना होगा, 0.85 कुछ ऐसा आएगा। जब 20 minus 9 प्लस ये, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस वन। तो आप हमेशा समझ सकते हैं कि ये इसी रूल को ही, पेडमास रूल को ही फॉलो करता है। इस तरीके से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।